आज का हमारा विषय है बाइबल पढ़ते या सुनते समय नींद क्यों आती है। क्या आपको भी बाइबल पढ़ते या सुनते समय नींद आने लगती है? यह हमारे जीवन में एक सामान्य समस्या हो सकती है, लेकिन इसके पीछे कुछ गहरे आध्यात्मिक और मानसिक कारण भी हो सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बाइबल पढ़ते समय हमें क्यों नींद आती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, ताकि हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पूरी तरह से आत्मसात कर सकें। आइए शुरू करते हैं। नींद का पहला कारण हो सकता है थकान और मानसिक तनाव। दिन भर के काम और तनाव के कारण हमारा दिमाग और शरीर थक जाता है। जब हम बाइबल पढ़ने बैठते हैं तब यह हमारे शरीर के लिए एक रिलैक्सिंग समय बन जाता है और नींद की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। हमारे मस्तिष्क को शांति के समय सोने की आदत होती है। बाइबल पढ़ते समय भी हमारा दिमाग उस शांत माहौल में आराम की स्थिति में जाने लगता है, जिससे हमें नींद आने लगती है। बाइबल वचन मत्ती 11 उसकी 28 आयत में लिखा, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इसका अर्थ यह है कि जीवन में जब हम कठिनाइयों और परेशानियों से थक जाते हैं, जब हमारे ऊपर दुखों और चिंताओं का बोझ भारी हो जाता है, तब यीशु मसीह हमें अपने पास आने के लिए बुलाते हैं ताकि हम सच्चा विश्राम मिल सके। इस वचन में विश्राम का मतलब केवल शारीरिक आराम नहीं है, बल्कि आत्मिक और मानसिक शांति भी है, जो केवल परमेश्वर से प्राप्त हो सकती है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति पर आर्थिक परेशानियां हैं, परिवार में कलह है या वह मानसिक तनाव से गुजर रहा है। ऐसे में वह इन चिंताओं के कारण उदास, अकेला और थका हुआ महसूस करता है। लेकिन यदि वह यीशु मसीह पर भरोसा करता है और अपनी सारी समस्याएं उनके सामने रखता है, तो यीशु मसीह उन्हें आंतरिक शांति और बल देते हैं। यीशु की उपस्थिति में उसे ऐसा लगेगा जैसे कि उसकी समस्याएं हल्की हो रही है और उसके मन की शांति मिल रही है। इस तरह मत्ती 11:28 का यह वचन हमें यह आशना देता है कि जब हम अपने बोझ और दुखों को लेकर परमेश्वर के पास जाते हैं, तो वह हमें आंतरिक शांति और विश्राम देता है, जिसकी हमें वास्तव में जरूरत होती है। दूसरा कारण आत्मिक संघर्ष और बुरे प्रभाव। शैतान हमेशा परमेश्वर के वचन से हमें दूर रखना चाहता है। बाइबल पढ़ते समय शैतान हमें अवरोध और नींद लाकर रोकता है ताकि हम परमेश्वर का संदेश न सुन पाए। जब हमारी आत्मिक स्थिति कमजोर होती है, तो हम अधिक आसानी से इन बुरे प्रभावों का शिकार होते हैं। बाइबल के अध्ययन के प्रति हमारा ध्यान कम हो जाता है और ध्यान भटकने लगता है। बाइबल वचन मत्ती 26 उसकी 41 आयत में लिखा, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। इस वचन का अर्थ यह है कि जीवन में हमें हमेशा सचेत और प्रार्थनाशील रहना चाहिए, ताकि हम किसी भी तरह की बुरी परिस्थितियों या गलतियों से बच सकें। मसीह यहाँ अपने शिष्यों को चेतावनी दे रहे हैं कि उन्हें अपने मन और आत्मा को मजबूत रखना चाहिए। अक्सर मन तो अच्छे कार्यों और धार्मिक मार्गों पर चलने के लिए तैयार रहता है, लेकिन शरीर की दुर्बलता हमें गलतियां करने के लिए प्रेरित कर सकती है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने यह संकल्प लिया है कि वह अपने जीवन में अनुशासन और धर्म का पालन करेगा, लेकिन उसे विभिन्न प्रकार के प्रलोभन आते रहते हैं, जैसे आलस्य की आदतें या गुस्सा। मन में तो यह तय करता है कि वह इनसे दूर रहेगा, पर जब वह इन प्रलोभन को सामना करता है, शरीर या उसकी इच्छा शक्ति कमजोर पड़ जाती है और वह गिरने लगता है। ऐसे में यदि वह लगातार प्रार्थना करता और सतर्क रहता है, तो उसे शक्ति मिलती है
और वह उन कमजोरियों पर काबू पा सकता है। इस प्रकार मत्ती 26:41 हमें यह सिखाता है कि आत्मा और मन को स्थिर और मजबूत बनाए रखने के लिए हमें प्रार्थना और सचेतना की जरूरत है। हमें प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर से शक्ति मांगनी चाहिए ताकि हम कमजोरियों और प्रलोभनों में गिरने के बजाय सही रास्ते पर चल सकें। इसका कारण एकाग्रता में कमी और अन्य मानसिक व्याकुलता या ध्यान भटकाने वाले विचार। बाइबल पढ़ते समय हमें अपने दिमाग में अलग अलग विचार आते हैं, जैसे काम, परिवार, चिंता और अन्य जिम्मेदारियां। इससे हमारी एकाग्रता टूटती है और मन भटकने लगता है। बिना ध्यान केंद्रित किए बाइबल का अध्ययन केवल एक औपचारिकता बन जाता है। यह जरूरी है कि जब भी हम बाइबल पढ़ें तो ध्यान के साथ इसे पढ़ें और इसका अर्थ को समझें। वचन 4 उसकी 20 आयत में लिखा, हे मेरे पुत्र, मेरी बातों पर ध्यान दे, मेरे वचनों की ओर कान लगा। वचन में परमेश्वर अपने शिष्य या संतान से कहते हैं कि वह उसकी बातों और शिक्षाओं पर ध्यान दे और उनके प्रति सजग रहे। इसका अर्थ यह है कि हमें अपने जीवन में अच्छे और समझदारी भरे मार्गदर्शन को सुनना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। यहाँ ध्यान देना और कान लगाना का मतलब केवल सुनना नहीं है, बल्कि उसे समझकर अपने जीवन में लागू करना है। कीजिए कि एक पिता अपने बेटे को सिखा रहा है कि उसे ईमानदारी और सच्चाई का मार्ग अपनाना चाहिए। यदि बेटा पिता की बातों को ध्यान से सुनता है और उनके महत्व को समझता है, तो वह जीवन में जब भी किसी कठिनाइयां या प्रलोभन का सामना करेगा तो वह पिता की उन शिक्षाओं को याद करेगा और सही रास्ता चुनेगा। इसी तरह यह वचन हमें याद दिलाता है कि हमें अपने जीवन में ज्ञानपूर्ण और सही सलाह पर ध्यान देना चाहिए और उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए, चाहे परमेश्वर के वचन से हो या किसी अनुभवी व्यक्ति की शिक्षाओं से। उसे सुनकर अमल करने से ही हम सच्चे मार्ग पर चल सकते हैं और अपने जीवन में सुरक्षित और सफल बन सकते हैं। बाइबल पढ़ते समय नींद से बचने के उपाय। बाइबल पढ़ने से पहले प्रार्थना करें। जब भी आप बाइबल पढ़ने बैठे उससे पहले प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपको जागरूकता और एकाग्रता प्रदान करे। प्रार्थना से हमारी आत्मा को शक्ति मिलती है और उससे हम परमेश्वर के वचन को समझने के लिए तैयार होते हैं। यिर्मयाह 33 उसकी 3 आयत में लिखा, यहोवा से प्रार्थना करो और वह तुम्हें सच्चाई का मार्ग दिखाएगा। बाइबल पढ़ने का सही समय का चुनाव करें। दिन का ऐसा समय चुनें जब आप ताजगी महसूस करते हो। सुबह का समय इसके लिए सबसे अच्छा माना जाता है। बाइबल पढ़ने का समय आपकी ऊर्जा और एकाग्रता के अनुसार हो ताकि आप नींद का अनुभव न करें। छोटे हिस्सों का अध्ययन करें। एक साथ बड़ी मात्रा में पढ़ने की बजाय छोटे छोटे अंश पढ़ें और उस पर विचार करें। इससे आप समझ को अधिक गहराई से आत्मसात कर सकते हैं और थकान महसूस नहीं होगी। और आप नोट्स और मार्किंग करें। महत्वपूर्ण वचनों को हाईलाइट करें और अपने विचार नोट करें। यह पढ़ाई को सक्रिय और रोचक बना देता है। लिखने से आपका ध्यान भी नहीं भटकता है और याददाश्त भी मजबूत होती है। बाइबल वचन 2 तीमुथियुस 2 उसकी 15 आयत, ध्यान दे कि तू जो पढ़े उसको समझे और उस पर मनन लगाए रह। जागरूकता और प्रार्थना से मार्गदर्शन प्राप्त करें। जब भी बाइबल पढ़ते समय नींद आने लगे, इसे हल्के में न लें। यह आपकी आत्मा को सजग करने का एक संकेत हो सकता है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए मार्गदर्शक और हमें इसे समझने के लिए पूरी जागरूकता और समर्पण का आवश्यकता है। बाइबल वचन
भजन संहिता 119:105 कहता है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि बाइबल पढ़ते समय हमें क्यों नींद आती है और इससे बचने के क्या तरीके हैं। इस अनुभव से आप एकाग्रता और जागरूक के साथ परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते हैं। याद रखें, हर वचन आपके जीवन में शक्ति और शांति ला सकता है। धन्यवाद। प्रभु आप सभी को आशीष दे।